किसान भाई नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपका किसान दोस्त विजय और आप देख रहे हैं इनोवेटिव फार्मर्स यूट्यूब चैनल। किसान भाई, जैसा कि हम आपको समय समय पर डेयरी फार्मिंग से संबंधित भी वीडियो बताते आए हैं किस तरीके से डेयरी फार्मिंग होती है। आज हम पहुंचे हैं चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसके जस्ट हम पीछे की साइड पे हैं और यहाँ एक डेयरी फार्म बना हुआ है गिर गायों का, जहाँ सर के पास अभी 91 गिर गायें हैं और इस डेयरी फार्म का नाम है मातेश्वरी गौ कृपा केंद्र। तो और साथ ही जो सर हैं उन्होंने काफ़ी सारे गाय के गोबर और गौमूत्र से उत्पाद भी काफ़ी सारे बनाए हैं। तो हम इस वीडियो में डिटेल से उनके जानेंगे किस तरीके से वो ये उत्पाद बना रहे हैं और क्या क्या उनके उत्पाद है और किस तरीके से गिर गाय से हम डेयरी फार्मिंग करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पूरा वीडियो उसी के बारे में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और एक बार आप अपना थोड़ा परिचय हमारे किसान भाइयों को बताइए। सभी किसान भाइयों को यूट्यूब चैनल देखने वालों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम पुष्कर नराणिया है। मूल में देवगढ़ मदारिया जिला राजसमंद का रहने वाला हूँ और लगभग 27 वर्षों से मैं चित्तौड़गढ़ में निवास कर रहा हूँ। मूल पेशा मेरा फोटोकॉपी मशीन बेचना और उसकी रिपेयर मरम्मत का काम था। एक अपना समर्थ ITI करके एक ITI कॉलेज भी अपन चलाते हैं। पिछले 4 वर्ष से अपन गोपालन कर रहे हैं। ये 5वां वर्ष अभी चल रहा है। 4 वर्ष पूरे हो गए और 5वां वर्ष चल रहा है जी। आप ये बताइए, आपने जब शुरुआत करी थी डेयरी फार्म की उस समय आप कितनी गायें लेके आए थे और अभी आपके पास टोटल कितनी गायें? देखिए, मैं सर्वोच्च पहले एक गाय हम पति पत्नी लाए और उस पर हमने दूध निकालना सीखा। मैं कोई पशुपालक परिवार से भी नहीं, मेरे पिताजी खेती भी नहीं करते, वो अध्यापक थे। मेरी दादी माँ ने गाय रखी थी, तब हम बहुत छोटे थे, हमने कभी कुछ काम किया नहीं। तो एक गौ माता ला करके हमने दूध निकालना सीखा, उसको चारा नीरा देना सीखा, उसके बारे में जानकारी एकत्रित की। उसके बाद हम 2 लाए, उसके बाद हम 8 लाए। ऐसे करते करते आज मेरे इस गौ कृपा केंद्र पर 91 गोवंश है, 91। और इसमें से बछड़े बछड़ियाँ अभी गाय माता मेरी एक भी तैयार नहीं हुई है, अभी तैयारी में है। 15 बछड़ियाँ हमारी 2 से 3 वर्ष की है, तो इस वर्ष वो ब्रीड हो जाएगी और 1 वर्ष बाद हमारे यहाँ का प्रोडक्शन दूध देने योग्य हो जाएगा। पर बछड़े बछड़ियाँ मिला करके हमारे यहाँ पैदा हुए में से लगभग 15 और 10, 25 और 20, 45 गोवंश 91 में से 4 वर्षों में मेरे यहाँ पैदा हुआ है। मतलब आधे आपके ये खुद के? हाँ, आधा प्रोडक्शन हमारे यहाँ का है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हम हॉलिस्टीन और इसकी तुलना करते हैं तो इतना संभव ही नहीं था। तो सर आप एक चीज़ और बताइए, जैसे आपके जो गाय हैं उन्हें आप जो अपना आहार देते हैं उसमें क्या क्या, चारे में क्या देते हैं और किस समय पर देते हैं, वो थोड़ा बताइए। देखिए, मैं इसका कोई बहुत साइंटिफिक वैज्ञानिक तो हूँ नहीं, पर हम आप जैसे यूट्यूबर से यूट्यूब देख करके कुछ इसके जो जानकार लोग हैं उनसे पूछ के, कुछ डॉक्टर्स और इसके जो कंपनियां हैं उनसे बातचीत करके हमने जो निष्कर्ष निकाला है कि लगभग एक गौ माता को 20 किलो हरा चारा, उस हरे चारे में भी 2 विभाजन है। एक हरा चारा होता है अनाज का हरा चारा, मक्का का हरा चारा या ज्वार का या बाजरे का हरा चारा, तो वो इसमें 2/3 होता है, या भली आप मान लो तो 3/4 भी कर सकते हैं। मतलब 20 किलो हरे चारे में से 15 किलो अनाज वाला हरा चारा जो उसको ऊर्जा देता है। 5 किलो हरा चारा प्रोटीन वाला चारा जो जिसको अपन छरी या सोयाबीन का या बरसीम या रिच का, ये 5 किलो। ये एक गाय वयस्क गाय का निर्धारित है। बछड़े बछड़ी का इससे आधा, बहुत छोटा है तो वो दूध पे है, 9 महीने तो वो दूध पे रहता है, फिर वो जितना खाता है वो ऐसा। ये एक चारे का आधार है। फिर लगभग 8 से 9 किलो सूखा चारा। सूखे चारे में हम कोशिश करते हैं कि चना ज्वार इनका मिल जाए, पर फिर भी उसमें अभी जो रेशियो है वो उसमें भी यही है कि 3/4 अनाज का चारा, 1/4 फलीदार जो फसलें हैं, चना हो सकती है, सोयाबीन हो सकता है या ज्वार हो सकती है, उसका हरा चारा, सूखा चारा। तो मतलब 9 किलो में से भी
6 किलो वो 3 किलो ये, 7 किलो वो 2 किलो ये, इस प्रकार का एक विभाजन हमने चारे में बना रखा है। अब आती है बाँट की बात। जो दलिया हम देते हैं उसमें गाय का बॉडी वेट और उसके दूध देना या दूध नहीं देती है, उस तरह का विभाजन है। तो हमने अपने बाड़ों में भी विभाजन इसी प्रकार किया हुआ है। जैसे सामने जो बाड़ा दिख रहा है यह दूध देने वाली गायों का बाड़ा है। इसके पास में जो बाड़ा है वो दूध पीने वाले बछड़े बछड़ियों का बाड़ा है। मेरे पीछे जो बाड़ा है वो ड्राई पीरियड है, दूध नहीं देने वाली गायों का बाड़ा है। उसके पास में जो है वो 2 साल से 3 साल की उम्र की बछड़ियों का बाड़ा है। तो इस प्रकार आयु के हिसाब से सबका खान पान अलग अलग है। और आमतौर पे जो अनाज हम देते हैं वो कोई रेडीमेड नहीं ला करके यहाँ पिसवाते हैं। हमने यहाँ अनाज पीसने की एक चक्की लगा रखी है और उसमें हम अनाज को पीसते हैं। अभी हम जो दे रहे हैं इस सीज़न में मक्का, जौ और ज्वार, थोड़ा सा बाजरा और बहुत थोड़ा लगभग 8 से 10% सोयाबीन और 2% मेथी, ये पीस करके इसमें ये कुल मिलाकर के होता है 60%। कुल बाटे का 60% ही अनाज होता है, 40% खड़ होती है। जो 40% खड़ है उसमें हम कॉटन सीड की जो खड़ है, जिसको अपन यहाँ कपास की खल कहते हैं, वह, और इस खड़ में भी 10% हम मूंगफली और सरसों की खल मिलाते हैं। तो ये इस तरह से करके बाटा मिलाते हैं। और लगभग 400 किलो वजन का अगर कोई गाय है तो उसको 4 किलो के आसपास हम बाटा देते हैं। हाँ जी। तो सर अभी आपके पास जो गाय दूध दे रही है वो नॉर्मली आपकी जो गाय है वो कितना एक समय का दूध देती है? एवरेज 5 लीटर एक समय का मानते हैं। किसी का 3 है तो किसी का 8 भी है। जी। अधिकतम जैसे मेरे बाड़े में 10 लीटर एक समय का दूध देने वाली गाय भी है। तो कोई पहली ब्याई है तो 3 लीटर भी देती हैं। कुछ का हाइट हेल्थ कमज़ोर है तो दूसरी तीसरी ब्यात पे भी 3-4 लीटर पर ही रहती है। तो ये एवरेज जो है मेरा वो 5 लीटर एक समय का होता है। 20 गाय है और 100 लीटर दूध मुझे मिलता है एक समय का। हाँ, एक समय का जी। सर आपका डेली का कितना प्रोडक्शन होता है? अभी 20 गाय अभी अपनी दूध दे रही है तो 100 लीटर सवेरे का, 100 लीटर सायंकाल का। 200 लीटर आपका पर 200 लीटर दूध मेरा है। दूध हम कांच की बोतल में पैक करके और भेजते हैं। उसमें भी हमारा एक निश्चित धारणा है कि हम गौ माता की जय बोलते हैं, गौ माता को बचाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, ऐसा कहते हैं। परंतु गाय को सबसे ज़्यादा संकट ही पॉलीथीन से है आज की दुनिया में। जी। और आंकड़े ये कहते हैं देश भर के कि जितना पॉलीथीन हम पैदा कर रहे हैं देश में या वेस्ट हो रहा है उसका 30% लगभग डेयरी प्रोडक्ट के कारण से आ रहा है। दूध की थैली हम लाते हैं, फाड़ के फेंक देते हैं, उसी दिन वेस्ट हो जाती है वो। और देश भर में ये प्रचलन है। तो इसको बंद करना चाहिए, कोई शुरुआत करे। तो हमने ये, कुछ लोग पहले से कर रहे हैं, मैं ये दावा नहीं करता कि मैं पहला हूँ। और हमने कोशिश की है कि भाई कांच की बोतल में पैक होकर दूध जाए, जिस उपभोक्ता के जाता है वो उसको धो करके दूसरे दिन हमें रिटर्न करता है। हम उसको दूसरी बोतल देते हैं, दूसरे दिन हम ला करके दोबारा उसको धो के भरते हैं। ये हमारा सिस्टम है। तो हमारे इस गोकृपा केंद्र के कारण से एक भी पॉलीथीन पैदा नहीं हो ऐसा प्रयास पूरा करते हैं। अभी पूरा करते हैं ऐसा कोशिश है, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी भी हमारी पॉलीथीन में है। हम उसका सब्स्टिट्यूट या विकल्प ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगी उस दिन उस पर चले जाएंगे। सर मैंने आपके यहाँ एक चीज़ देखी है कि आप मतलब इसके जो उत्पाद भी आप बनाते हैं, जिस तरीके से आप वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं, आपने इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में भी बूस्टर बनाया है, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। हाँ, देखिए मेरा एक सपना था। वस्तुतः ये जो गोपालन है ये मेरा कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। हम हिंदू हैं, बचपन से हम जय गौ माता, गाय माता बचनी चाहिए, गाय बचाओ, गाय की रक्षा करो, अनेक आंदोलन होते रहते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं। पर मूल में गाय सड़क पर है और उसका बहुत बड़ा कारण जो है कि गाय किसान को या पशुपालक को
गोपालक को आर्थिक रूप से उसको समृद्धि नहीं दे रही। जिस दिन गाय पालना आर्थिक रूप से लाभ का सौदा हो जाएगा, उस दिन गाय सड़क पे नहीं रहेगी। तो हमने एक प्रयोग किया है कि बहुत जगह हो रहा है, तो हमारा जो सपना है वह है कि गौमूत्र और गोबर से गाय का रूटीन प्रतिदिन का व्यय निकल जाए। तो उस प्रयोग के दृष्टि से हमने अनेक छोटे छोटे उत्पाद अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं, वो चालू किए हैं। जैसे गोबर को हम 2-3 प्रकार से प्रयोग में ले रहे हैं। गोबर का पहला प्रयोग तो बर्मी कंपोस्ट। तो गोबर जो ही जाता है और बर्मी कंपोस्ट हमारा 10 रुपये किलो बिकता है। तो हम मानते हैं अगर गोबर 10 रुपये किलो बिक जाता है तो दिन भर में एक गौ माता 10 किलो गोबर देती है, तो 100 रुपये उसके आते हैं। इस प्रोसेस की कॉस्ट आप मान लो 3 रुपये या 4 रुपये भी मान लो, तो 6 रुपये, तो 60 रुपये उस गौ माता ने हमको गोबर से दे दिए। ये एक गोकास्ट, इसका प्रयोग भी अनेक स्थानों पर हो रहा है। गाय के गोबर से बनी हुई लकड़ी, ये अपन 6 फुट की भी बना सकते हैं, 7 फुट की भी बना सकते हैं। बनाई है हमने। इसके बीच में होल 1 इंच के डाई का इसमें खड्डा है। तो यह ज्वलनशील है, जलती है और बहुत अच्छी प्रकार से जलती है। गौमूत्र का हम 3-4 तरह से प्रयोग कर रहे हैं। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे आपका जो दूध का प्रोडक्शन निकलता है, आपने बताया कि बोतलों से पैक होके जाता है जी, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि मतलब आपका किस तरीके से कस्टमर तक पहुँचता है और कितने लीटर में आपका पैक होता है, क्या आपको रेट मिलती है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए अपनी जो परंपरागत पद्धति थी उसमें तो यही था कि दूध निकलते ही पीने योग्य रहता है। ज्यों ज्यों वो पुराना पड़ता है उसके गुण कम होते जाते हैं। उसको आप फ्रिज में रखते हो तो उसके गुण और कम हो जाते हैं। 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर गाय का दूध निकलता है। हम उसी को वैसा का वैसा केवल छान करके और पैक कर देते हैं और उसी समय वो निकल जाता है। मतलब दूध निकलने के तीसरे घंटे में हमारे उपभोक्ता के पास दूध पहुंच जाता है। एक तो ये, हम उसमें किसी भी प्रकार का कोई एडिशन करना ठीक नहीं समझते। आपने एक और क्या बात कही थी, किस प्रकार से उपभोक्ता तक पहुंचता है, तो वो बात तो पूरी हो गई। हाँ, अभी हम इसको, वैसे इसका प्रोडक्शन कॉस्ट तो ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा है भी, परंतु अभी हम इसको प्रारंभिक तौर पे 50 रुपये प्रति लीटर की दर पर घर पे FOR उपलब्ध करा रहे हैं। बाकी हमारा जो घी बनता है, जो बचा हुआ दूध है, उसका हम बिलोना, पारंपरिक पद्धति से बिलोना करके, दही जमा कर, दही का बिलोना करके, बिलोने से मक्खन निकाल कर, मक्खन को धीमी आंच पर तपाकर जो प्राप्त पदार्थ होता है, जिसको अपन परंपरा में घी बोलते हैं, उस घी को भी हम बेच रहे हैं। अपना घी भगवान की कृपा से, गौ माता के आशीर्वाद से पूरे देश के लगभग आधे प्रांतों में जाने लग गया। पश्चिम बंगाल में जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, हरियाणा जा रहा है, राजस्थान में अनेक स्थानों पर जा रहा है, मध्य प्रदेश में जा रहा है, गुजरात में अनेक स्थानों पर जा रहा है। तो अच्छे और उसकी लगातार डिमांड बनी रहती है। घी हम अभी, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 1500 रुपये है, दूध 50 रुपये काउंट करते हैं तो हम 1500 रुपये किलो में ही अभी दे रहे हैं। आगे जब विचार आएगा तो इसको बढ़ाएंगे। अभी का मूल्य ये है जी। तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो गीर गाय के जो पशुपालन है उसके बारे में काफ़ी अच्छी किसान भाइयों को जानकारी मिली। किसान भाइयों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी वीडियो थी। सर ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी किस तरीके से पशुपालक जो भाई हैं वो अपने जो पशु के जो गोबर है और जो गौमूत्र है उनसे काफ़ी अच्छे उत्पाद भी बना सकते हैं, और जिसका खर्चा निश्चित बनाना चाहिए, तो वो आप कर सकते हैं। इसमें काफ़ी कम खर्चे में भी आप बना सकते हैं और अपने जो पशुपालन जो खर्चा है वो आप उसे निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही दूसरे किसान भाई तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।